हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है ये इम्प्लीकेशन का होता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे अगर कोई एक कंडीशनल इम्प्लीके या फिर इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का, तो यहाँ से हम लोग तीन एडिशनल कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पहले वाले को हम लोग बोलते हैं कन्वर्स, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं इनवर्स और तीसरे वाले को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब जो कन्वर्स है वो क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू। अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसका कन्वर्स अपने पास में क्या होता है? क्यू इम्प्लाइज पी। सेकंड अपने पास में है पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होता है? निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है जो होता है पी इम्प्लाइज क्यू का, वो होता है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि जो आपके पास में पी इम्प्लाइज क्यू मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ठीक है, कंडीशनल और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। कन्वर्स और इनवर्स ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक नोट आपको याद करके रखना है। हियर नोट दैट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कन्वर्स इज इनवर्स। ठीक है, कन्वर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें इनवर्स मिलेगा। तो देखिए कन्वर्स क्या आपके पास में, कन्वर्स क्या है भाई? क्यू इम्प्लाइज पी, ये आपका कन्वर्स है। ठीक है, अब इसका करना है हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू जो है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या अपने पास में? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू, निगेशन पी। तो हो क्या रहा है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो पहला बन जा रहा है निगेशन के साथ में, और जो पहला वाला स्टेटमेंट वो दूसरा बन जा रहा है निगेशन के साथ में। अब सेम क्यू इम्प्लाइज पी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर अपन लिखेंगे तो ये जो सेकंड पी है वो क्या बन जाएगा आपके पास में? निगेशन के साथ में पहले आ जाएगा, और जो फर्स्ट है वो बन जाएगा सेकंड वाला निगेशन क्यू। सो ये क्या बना आपका? ये तो आपका बन रहा है इनवर्स। ठीक है, ये तो आपका बन गया इनवर्स। और ये आपके पास में क्या था? ये था आपका कन्वर्स। ठीक है, तो आपने कन्वर्स का क्या किया? कन्वर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया, तो आपको क्या मिला? इनवर्स मिला। अब अपन यहाँ पे इसको ट्राई देखेंगे कि जो आपके पास में कन्वर्स और इनवर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ओरिजिनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज की वो दूसरे एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे। तो यहाँ पे हमने ट्रुथ टेबल का यूज किया हुआ इसको प्रूव करने के लिए। सो हमारे पास में फिर से वही पहले वाले कॉलम में दो टी दो एफ, और सेकंड वाले में फिर टी एफ टी एफ, फिर निगेशन पी। तो पी का निगेशन अपने पास में हो जाएगा एफ एफ टी टी, ठीक है, और निगेशन की हो जाएगा एफ टी एफ टी। पी इम्प्लाइज क्यू का टेबल कैसे हमने याद किया था? टी इम्प्लाइज एफ एफ होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो ये अपने पास में ट्रू हो गया, इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू। फिर क्यू इम्प्लाइज टी अपोजिट वे में अपने को देखना, टी इम्प्लाइज टी टी होगा, एफ इम्प्लाइज टी ये भी टी होगा, टी इम्प्लाइज एफ यहाँ पे अपने पास में ये फॉल्स होगा, और एफ इम्प्लाइज एफ ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। अब निगेशन पी को निगेशन क्यू पे इम्प्लाई करना है, तो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। सो एफ इम्प्लाइज एफ ये अपना ट्रू होने वाला है, एफ इम्प्लाइज टी ये भी ट्रू होने वाला है, टी इम्प्लाइज टी सॉरी टी इम्प्लाइज एफ ये अपना एफ होने वाला है, और टी इम्प्लाइज टी अपना ट्रू होने वाला है। और निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, तो निगेशन क्यू यहाँ अपने पास में निगेशन पी इम्प्लाई करते हैं। सो एफ इम्प्लाइज एफ ये अपने पास में ट्रू होगा, टी इम्प्लाइज एफ ये फॉल्स होगा, और फिर एफ इम्प्लाइज टी ये ट्रू होगा, टी इम्प्लाइज टी ये अपने पास में अगेन ट्रू होगा। तो देखिए पी इम्प्लाइज क्यू मतलब जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। आप क्लियरली देख सकते हो, दोनों का कॉलम देखिए, टी एफ टी 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 एफ टी टी, इसका ट्रुथ वैल्यू और इसका ट्रुथ वैल्यू, ठीक है, दोनों सेम है। और इसी तरह से कन्वर्स का क्यू इम्प्लाइज पी और इनवर्स का निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये दोनों का आप कॉलम देखिए, दोनों सेम है, टी टी एफ टी एफ टी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इम्प्लीकेशन है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट में है। ठीक है, मतलब दोनों का लिखने के लिए दोनों का वर्डिंग अलग रहेगा बट दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, और कन्वर्स इनवर्स ये इक्विवेलेंट है, मतलब लिखने के लिए दोनों अलग रहेंगे बट दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये अपने पास में टॉपिक हो गया कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमारे पास में जो सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल स्टेटमेंट है, उनका निगेशन लिखना बहुत आसान है। ठीक है, तो उनका निगेशन लिखना मतलब सिर्फ नॉट लगा देना या फिर नॉट हटा देना, या फिर एडजेक्टिव है तो उसका अपोजिट वर्ड लिख देना है। बट कंपाउंड स्टेटमेंट जब आए तो उसका निगेशन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो उसके लिए हमने
कुछ फॉर्मूले लिए हुए और फॉर्मूले वो हमने कहाँ से निकाले वो देखते हैं। तो निगेशन ऑफ निगेशन, तो निगेशन पी है उसका निगेशन करेंगे, ऑब्वियसली वो वापस पी ही आने वाला है, ठीक है, स्टेटमेंट लेकर के आप देख सकते हैं। फिर दूसरा अपने पास में निगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो पी एंड क्यू था उसका निगेशन हमने लगाया, तो क्या हो गया वो निगेशन पी और निगेशन क्यू हो गया, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव किया यूजिंग ट्रुथ टेबल, ठीक है, इसको हमने ट्रुथ टेबल का यूज करके प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो आपका ये एक्टिविटी मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आप इसका ट्रुथ टेबल बनाइए और देखिए ये आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे। तो यहाँ से हमने प्रूव करके इसका ट्रुथ टेबल से प्रूव करके निकाला हुआ है कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है, निगेशन पी एंड का हो गया और निगेशन क्यू, ठीक है। तो आप याद कैसे करेंगे, निगेशन अप्लाई किया तो पी के ऊपर आया, और एंड का निगेशन क्या कर दिया और क्यू के ऊपर आया निगेशन क्यू। फिर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अपने पास में, और तो निगेशन पी के ऊपर आया और का निगेशन एंड कर दिया, और यहाँ पे क्यू निगेशन क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद निगेशन ऑफ कंडीशनल, तो कंडीशनल का निगेशन करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले एक स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए, जो हमारा P इम्प्लाइज Q है ना, P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q के। अब ये हमको सबसे पहले पता रहेगा, तभी हम ये वाला प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका यूज कर लेते हैं। सो हम लोग फाइंड आउट करें निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q के, बट हमको पता है कि P इम्प्लाइज Q जो है वो किसके इक्विवेलेंट में होता है, निगेशन P और Q के इक्विवेलेंट में होता है। अब इसको बाय यूजिंग निगेशन ऑफ डिसजंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो निगेशन पहले किसके ऊपर अप्लाई होगा, पहले स्टेटमेंट यानी निगेशन पी के ऊपर, और का निगेशन क्या हो जाता है एंड, और निगेशन फिर किसके ऊपर अप्लाई होगा, क्यू के ऊपर। बट अपन ने पहला वाला ही देखा, निगेशन निगेशन वापस पी होता है, तो ये हो जाएगा पी एंड निगेशन की, ठीक है। तो हमें निगेशन ऑफ कंडीशनल के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो P इम्प्लाइज Q है वो निगेशन P और Q के इक्वल में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। और ये इसको भी हम कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से ये सब हम प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पास में निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशनल में क्या क्या हुआ, देखिए जब पी कंडीशनल में क्या होता था, पी इम्प्लाइज क्यू है तो पी एंड निगेशन क्यू होता था, ठीक है। अब यहाँ पे बाय कंडीशनल है तो एक आपके पास ब्रैकेट बना पी एंड निगेशन क्यू, और बाय है इसलिए दूसरा बन गया क्यू एंड निगेशन पी, ठीक है, क्यू एंड निगेशन पी, और बीच में क्या हो गया और। एक्चुअली बाय कंडीशनल में क्या होता है एंड होता है, बट निगेशन लगाया तो क्या हो गया और हो गया, ठीक। उसके बाद में 6 अपने पास में निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, जो अभी अभी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा। व्हाइल फाइंडिंग द निगेशंस ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स रिप्लेस ऑल, अगर वर्ड आपको दिख रहा है तो उसको सम से रिप्लेस करेंगे, अगर सम दिख रहा है तो ऑल से रिप्लेस करेंगे। फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी मतलब फॉर ऑल भी बोल सकते हैं। ये वाला साइन आपको दिख रहा है तो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये साइन से रिप्लेस करेंगे, और देयर एग्जिस्ट दिख रहा है तो फॉर एवरी या फॉर ऑल से रिप्लेस करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है ना, निगेशन ऑफ कंजंक्शन निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इनको कंबाइन करके हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। तो डी मॉर्गन्स लॉज ये आपने सेट थ्योरी वगैरह में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, पहला वाला देखिए, ठीक है, पहला वाला ए इंटरसेक्शन की जगह पे एंड बी बोल के चलिए, और ये डैश है ना, डैश को निगेशन बोल के चलिए। सो देखिए आपको वही मिलेगा, क्या बन रहा है निगेशन पी, यानी ए डैश है ना, निगेशन ए बनेगा, ठीक है। एंड का क्या हो जाएगा, और यहाँ भी इंटरसेक्शन का क्या होगा यूनियन। आप कंपेयर करेंगे ना पहले वाले को किससे, पहले वाले से कंपेयर करेंगे, सो आपको ना दोनों में बहुत सिमिलरिटी दिखेगी। तो इसी तरह जो सेट थियरी है ना, और लॉजिक है, और एक बुलियन अलजेब्रा होता है, ये तीनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, ठीक। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे ये दूसरे वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में टॉपिक हो गया निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये आपको याद करके रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।